आई होप आप सबने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जहाँ मैंने कंपोनेंट्स ऑफ फूड में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ाया था, विटामिन एंड मिनरल्स, जिसमें आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो में देखा होगा तो मैंने मिनरल्स बताया है, उससे लास्ट वीडियो मैंने विटामिन का टॉपिक कवर किया था। तो आई होप आप सब लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पेज एजुकेशनल यूट्यूबर मुझे फॉलो कर सकते हो या आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगी। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, मैं सच में बहुत मोटिवेट होती हूँ आप लोगों के कमेंट से। आप लोग प्लीज़ मुझे ऐसे ही अच्छे से कमेंट करते रहो ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँ। आप लोग उसका यूज़ लो, आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते रहो, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली हमें इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स पढ़ने हैं। इस वीडियो को भी हम लास्ट वीडियो की तरह ही कवर करेंगे, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उसी पर फोकस करेंगे और उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमने पढ़ा था मैक्रो, माइक्रो एंड वाटर। हम लोगों ने माइक्रो कवर कर दिया है, आज हम लोग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को पढ़ेंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। फैट्स को हम लोग लिपिड्स भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। इट प्रोवाइड क्विक एनर्जी टू बॉडी। ये प्रोवाइड करता है क्विक, तुरंत एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पहला फंक्शन क्या पढ़ा हमने? इट प्रोवाइड क्विक एनर्जी टू बॉडी। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये किससे बने होते हैं? कार्बन से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन से। ये पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड पॉइंट देखते हैं, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 कैलोरी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स हाउ मच कैलोरी, तो 4 कैलोरी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी कैलोरीज मिलती हैं, तो 4 कैलोरीज मिलती हैं, ठीक है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ये मेन सोर्स है एनर्जी का। दे आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ये स्टोर नहीं होते बॉडी में लंबे समय के लिए। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है लंबे समय के लिए स्टोर नहीं होते बॉडी में, ये कुछ ही टाइम के लिए स्टोर्ड होते हैं बॉडी में। तो ठीक है, हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े, क्या क्या पॉइंट पढ़े अभी। इट प्रोवाइड क्विक एनर्जी टू बॉडी, ये हमें तुरंत एनर्जी देता है हमारी बॉडी को। ये बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 कैलोरी देता है। ये मेन सोर्स है एनर्जी का और ये बहुत लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में 2 टाइप के होते हैं क्लासिफिकेशन। एक तो होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आते हैं मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड। मैं यहाँ लिख देती हूँ मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड। और यहाँ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आता है पॉलीसेक्राइड, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़े दो टाइप इसके। एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल में आता है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आते हैं पॉलीसेक्राइड्स। अब हम सोर्स देखते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट के। सोर्स क्या होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट के? पहला है शुगर मतलब चीनी, हनी मतलब शहद, जेली, स्वीट्स जो भी हम कुछ मीठा वगैरह खाते हैं, चॉकलेट्स अच्छे से पता है, डेजर्ट्स, आइसक्रीम एंड एक्सेट्रा। ये जो भी चीज़ें हैं ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आती हैं। इसका काम क्या होता है? दे आर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड रैपिडली। ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बहुत जल्दी रैपिडली एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं ये। अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या है। तो राइस, चावल, फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल, पोटैटो, पास्ता एक्सेट्रा, दे आर डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब स्लोली। ये डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब स्लोली मतलब धीमे डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में। तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया इसके 2 टाइप, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आते हैं मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड। कॉम्प्लेक्स में आते हैं पॉलीसेक्राइड्स। सोर्स हमने बता दिए इसके सिंपल कार्बोहाइड्रेट के और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसा बन सकता है? पहला तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि पहला हमने बता दिया आपको कि कितने ग्राम कैलोरी देता है कार्बोहाइड्रेट, तो
1 ग्राम में 4 कैलोरीज मिलती हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इससे। और एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि किससे मिलकर बना होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। और ये भी पूछा जा सकता है कि क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, हमें सबसे क्विक कौन देता है एनर्जी मिनरल्स, उसमें न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट देता है हमें क्विक एनर्जी। और सोर्सेज वगैरह पूछ सकते हैं आपसे। और पूछा जा सकता है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है तो जल्दी एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, तो जल्दी हमारा एब्जॉर्ब होता है वो होता है सिंपल, और जो स्लोली एब्जॉर्ब्ड होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हम लोग प्रोटीन। प्रोटीन में हम पढ़ेंगे द टर्म प्रोटीन वॉज गिवन बाय बर्जीलियस। जो टर्म प्रोटीन है वो किसके द्वारा दिया गया है, बर्जीलियस के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो टर्म प्रोटीन है वो वॉज गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया, तो बर्जीलियस के द्वारा। प्रोटीन्स और ऑल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन्स को साथ और क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। ये पूछा जाता है, प्रोटीन और ऑल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन्स कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है, तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स ऑफ अमीनो एसिड्स। आई होप आप लोगों को ये पता होगा कि प्रोटीन जो है बहुत छोटी छोटी अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, बहुत सारी अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बना होता है। तो प्रोटीन आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, इसका पहला फंक्शन है बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स इसका पहला फंक्शन ही पूछा जाता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स आप लोग याद रखना, प्रोटीन में पढ़ाता है ये। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, फॉर्मेशन होना एंजाइम्स का और हार्मोन्स का, ये फंक्शन किसका है, प्रोटीन का है। सोयाबीन, ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा है, तो सोयाबीन। आप लोग याद रखना, ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन कौन सा है, तो सोयाबीन। सबसे ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स 4 कैलोरीज। 1 ग्राम प्रोटीन हमें कितनी कैलोरी देता है, 4 कैलोरी। आप लोग अब याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों कितनी कैलोरी देते हैं, 4 कैलोरीज। तो कार्बोहाइड्रेट ने भी 1 ग्राम में हमें 4 कैलोरी दी थी, कार्बोहाइड्रेट ने दी थी, यहाँ लिख देती हूँ आप लोगों को याद रहेगा। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 कैलोरी एंड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स 4 कैलोरीज। ठीक है, कैलोरीज कौन देता है यहाँ पर, प्रोटीन। ठीक, यहाँ लिख दिया, वी शुड टेक 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। अब आप लोग ये देखना है इस पॉइंट का मतलब क्या है। वी शुड टेक 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, हमें लेना चाहिए 1 ग्राम प्रोटीन पर किलो ऑफ बॉडी वेट पर डे। अब देखिएगा, जैसे किसी का बॉडी वेट फॉर एग्जांपल 50 kg है, तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए, 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए उसको पर डे। अगर जैसे जिसका वेट 50 है तो उसे 50 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, अगर किसी का वेट 46 है तो उसे 46 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए कब, पर डे। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दी कि इसका टर्म जिसने दिया था प्रोटीन को, बर्जीलियस ने दिया था। इसको पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं, और इसका रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन सोयाबीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख देती हूँ। क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में। इससे कितनी कैलोरीज मिलती है, तो 4 कैलोरी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है फैट्स एंड लिपिड्स। ये लास्ट है मैक्रो का, तो इसमें लास्ट टॉपिक में पढ़ना है फैट्स एंड लिपिड्स। फैट्स को ही हम लोग लिपिड्स कहते हैं। तो फैट्स क्या होते हैं, फैट को हम लोग बोलते क्या क्या है, सबसे पहले पूछा जाता है कि फैट और ऑल्सो नोन एज ट्राइग्लिसराइड्स। फैट को क्या बोला जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स। किसको बोलते हैं, फैट को। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, फैट्स को ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 कैलोरी। अब देखना, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट में हमने 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी पढ़ी, और प्रोटीन में 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स 4 कैलोरी, बट लिपिड्स गिव डबल, इट्स डबल। जैसे कि हम लोगों ने देखा ना, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन ने दिया 4 कैलोरी, हाँ 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4 कैलोरी, बट लिपिड्स गिव्स 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स गिव्स 9 कैलोरी, इसकी डबल देता है।
डबल से भी ज़्यादा देता है इवन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 9 कैलोरीज। फैटी एसिड आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। फैटी एसिड डिवाइड होते हैं 2 ग्रुप्स में, कौन कौन से? अनसैचुरेटेड फैट या फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? एनर्जी रिजर्व करता है ये, कौन करता है? फैट करता है। क्या काम होता है इसका? एनर्जी रिजर्व करता है। और सेकेंड पॉइंट है इसका रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। किसके फंक्शन है ये? फैट और लिपिड्स के फंक्शन है। इसका पहला फंक्शन क्या था? एनर्जी को रिजर्व करता है। दूसरा फंक्शन है रेगुलेट करता है बॉडी के टेम्परेचर को। इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? इसका सोर्सेज है घी। सब कहते हैं ना घी में बहुत ज़्यादा फैट पाया जाता है, बटर में बहुत ज़्यादा फैट पाया जाता है, चीज़ है, वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड एक्सेट्रा। ये घी, बटर वगैरह इनमें बहुत ज़्यादा फैट पाया जाता है। तो कहते हैं अगर हमने 1 ग्राम ही ले लिया ना, 1 ग्राम अगर फैट ले लिया तो मतलब 9 कैलोरीज। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को आई होप आज का टॉपिक पसंद आया होगा। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से आप लोगों का आई होप इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और समझ में भी आई होप आप लोगों को आया होगा ये टॉपिक। मैंने बहुत अच्छे से जो भी मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगे मैंने वही आपको इस वीडियो में कवर किए हैं। और अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करो या मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दूंगी। सो थैंक यू, बाय बाय एंड शेयर माय चैनल। और प्लीज़ आप लोग ऐसे ही आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, मुझे ऐसे अच्छे से कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहो। सो थैंक यू, बाय बाय।